ओ जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतः अर्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यं सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषां धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सृष्टिस्थित्यप्ययेया नियतिदृशितमो बन्धमोक्षाश्च यस्मात् अस्य श्री ब्रह्मरुद्र प्रभृतिसुरनरद्वेषशत्रुत्मकस्य विष्णोर्व्यस्ताः समस्ताः सकलगुणनिधिः सर्वदोषव्यपेतः पूर्णानन्दाव्ययो यो गुरुरपि परमश्चिन्तयेतं महान्तम् धर्मप्रोज्झितकहितवोऽत्र परमः निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैः ईश्वरः सद्यो हृत्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखात् अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसम् आलयं मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः अभ्रमं भङ्गरहितं अजडं विमलं सदा आनन्दतीर्थमतुलं भजे तापत्रयापहम् भवति यदनुभावादेडमुकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्राज्ञमौलिः सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानसे च अस्मद्गुरुसमारम्भां टीकाकृत्पादमध्यगां श्रीमदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां विद्यायां विबुधाचार्यं वेदज्ञानाब्धिचन्दिरं दुर्मतध्वान्तमार्ताण्डं सत्यध्यानमुनिं भजे पञ्चाशद्वर्षपर्यन्तं सततं रामपूजकः श्री सत्यप्रमोदगुरुराट् भासतां नो हृदम्बरे बन्धुस्त्वं गुरुरिष्टदैवतमिति त्वत्पादपङ्केरुहं प्राप्तं मां परिपालयेति सततं याचे निबद्धाञ्जलिः चित्तं मत्कुणदोषचिन्तनविधौ नूनं मनं मा कृताः श्री सत्यात्मगुरो त्वदङ्घ्रियुगलं हित्वा न मे सद्गतिः यैरहं शुकवत् सम्यक् शिक्षितोऽस्मि कृपालुभिः तान् वन्दे धेनुपाचार्यान् तत्त्वज्ञानार्थसिद्धये श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम हरिः ओम हरिः ओम स्वस्तिस्तु असेढसन्मङ्गलानि सन्तु श्लोकैक श्रवणपठनमात्रेण वक्तुश्च श्रोतॄणां निखिलकलिकृतकल्मषापनोदनपटुतरे धर्माद्यखिलपुरुषार्थसाधने भूते अद्य श्रीमद्भागवते प्रोष्ठपदे व्याख्यान प्रारंभे सति किंचित पूर्वकथानुवादः। हरिः ओम हरिः ओम हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरे राम राम राम
हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। श्री गुरुभ्यो नमः। कल का प्रवचन आप लोगों को कुछ विलंब से मिला, कुछ दूसरे अनिवार्य कारण थे। कल परीक्षित राजा शमीक ऋषि से जब तुझे मालूम पड़ा कि 7वें दिन शाम को तक्षक से मेरी मृत्यु है, तो घबराया न, हरिद्वार को आकर के प्रायोपवेश के लिए बैठा। प्रायोपवेश उसे कहते हैं प्रायः, अर्थात मरण, बहुशः मरण आने तक उपवेशन, गुरु के पास बैठ करके ज्ञान प्राप्त करना। इसलिए अनेक सभी ऋषि मुनि जो भी थे सभी आए। उस संदर्भ में परीक्षित राजा ने उनसे कहा, मुझे कुछ घबराहट नहीं है। द्विजोपस्पृष्टः कुहकः तक्षको वा, शाप के द्वारा प्रेरित वह तक्षक या कोई सांप भी आ जाए, पर आपसे इतना ही प्रार्थना है, दशत्वलम गायत विष्णु गाथा, मुझे दंश करे मरे पर, लेकिन आप लोग भगवान की महिमा गाते रहिए। और आप लोगों से मेरी एक ही प्रार्थना है, आप मुझे वर दीजिए, पुनश्च भूयात् भगवन्त्यनन्ते गति प्रसंगश्च तदाश्रयेषु महत्सु याम याम उपयामि सृष्टिम मैत्रस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः। अगले जन्म में भी आपके जैसे महानुभावों का संग मुझे प्राप्त हो, और आशीर्वाद दीजिए। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, अगला जन्म जो भी आ जाए, आप लोगों की संगति मुझे मिलनी चाहिए, उससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं है। मेरे किए हुए पाप का पश्चाताप मुझे है। मैं शमीक ऋषियों को या उनके पुत्र को दोष नहीं देता हूं, दोष मेरा है। शुकाचार्य जी, आप आए, मुझ पर बहुत कृपा हुई। इस तरह हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया तो शुकाचार्य जी ने कहा, राजा कुछ मांगते हो मुझसे? मुझसे क्या चाहते हो, बोलो, मैं जो दे सकता हूं वो दूंगा। तो परीक्षित ने कहा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरी मृत्यु सिर्फ 7 दिन में ही आने वाली है। मेरी जिंदगी सिर्फ 7 दिनों की है, उसके अंदर भगवत प्राप्ति के लिए मैं क्या साधना करूं, किस शास्त्र का श्रवण मैं करूं, किन मंत्रों का जप मैं करूं, क्या होम हवन यज्ञ याग करूं, किस तत्वज्ञान का स्मरण मैं करूं, या भगवान का भजन किस तरह करूं। कोई उपाय बताइए जिससे मैं भगवत प्राप्ति 7 ही दिनों में मैं कर सकूं।
परीक्षित राजा के उस प्रश्न शो करके शुक्राचार्य जी मंदहास से कहने लगते हैं, शाबाश परीक्षित राजा, शाबाश, वरीयान एषते प्रश्न। गुरुओं के सामने अनेक प्रश्न पूछने वाले प्रश्न होते हैं, लेकिन तुमने जो प्रश्न किया वह सबसे श्रेष्ठ प्रश्न है। आत्मविद सम्मतः, तुम्हारे जैसे पांडवों का पोता ज्ञानी व्यक्ति से इसी तरह के प्रश्न की इच्छा होती है, और मनुष्य के जीवन में यही प्रश्न है सर्वश्रेष्ठ प्रश्न सुनना है। क्योंकि दूसरे होते तो पूछते थे 7 दिनों में मुझे इतना सुख मिलना चाहिए, सब कुछ सुख मुझे दे दीजिए और सब तरह का भोग दीजिए, इस तरह दूसरे पूछते थे। लेकिन तुमने वह पूछा नहीं राजा। वैसे तो पूरी जिंदगी भर नहीं, अनेक जन्मों भी सुनने पर भी खत्म न होने वाली महिमा भगवान की अनंत महिमा है। अपश्यताम आत्मसत्वम गृहेषु गृहमेधिना। लेकिन ये सभी प्रश्न और सभी उत्तर जो भगवान को प्राप्त करने का निश्चय जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए है। तुम तो तत्वज्ञानी हो, तुम्हें मैं और ज्यादा क्या कहूं। बस 7 दिनों तक तुम्हारे मन को भगवान में लगाना, यही एक तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरिरीश्वर। मुक्ति देने वाला वही भगवान श्री हरि है, पूरे जगत का वह स्वामी है। तुम्हें सुनना है उसी के बारे में, तुम्हें स्तोत्र करना है उसी का स्तोत्र करना है, और उसके महिमा का स्मरण करना है, उसी भगवान के महिमा का स्मरण तुम्हें करना है। बस मुक्ति तुम्हारे हाथ में है, चिंता मत करो। और तुमने कहा शुक्राचार्य जी सिर्फ 7 ही दिन मेरे साथ हैं, इसको थोड़ा बदल दो। मेरे पास 7 दिन है, बोलो 7 दिन बहुत हो गया। 7 दिन के बाद मृत्यु है, बहुत समय मिला, बहुत कुछ कर सकते। तुम्हारे एक पूर्वज थे खटवांग नाम का राजा, उसका नाम दिलीप भी था। वह देवताओं की सहायता के लिए युद्ध करने के लिए आया था। युद्ध की समाप्ति हो गई। तब देवता ने उससे कहा तुम्हें जो भी चाहिए, जो भी वर चाहिए पूछो हमसे। तो राजा ने कहा देवताओं आप बताओ मेरी आयु कितनी बाकी है। देवताओं ने देखा और कहा राजा सिर्फ 90 मिनट तक तुम्हारी आयु। कट्वांगो नाम राजर्षि मुहूर्तात संगम उत्सृज्य। 90 नहीं 45 मिनट है, एक मुहूर्त है, तुम्हारी आयु बाकी है। वो घबराया नहीं, रोया नहीं, चिंता नहीं किया। उसी क्षण ध्यान मग्न हो गया और लय चिंतन करते हुए वह उत्तम गति को प्राप्त किया। तुम्हारे पास 7 दिन है, इसलिए तुम्हें भगवान की महिमा में सुनाऊंगा। वह है भागवत। यह भागवत ऐसा ग्रंथ है
इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम। भगवान को अत्यंत प्रिय ग्रंथ है, इसलिए 7 दिनों तक तुम्हें मैं शास्त्र सुनाता। लेकिन एकाग्रता प्राप्त होने के लिए तुम्हें विरक्त होना बहुत जरूरी है। सब कुछ भूल जाओ। भूल जाओ मतलब भगवान को मत भूलो, अपने संसार को भूल जाओ, अपने भोगों को भूल जाओ, अपने सांसारिक इच्छाओं को भूल जाओ। जिस व्यक्ति को तुमने प्रश्न पूछा, 7 ही दिन है, 7 दिन तुम्हारे लिए है, लेकिन दूसरे व्यक्तियों को भी जब वो बूढ़े हो जाते हैं, जब उन्हें लगता है कि बहुत दिनों तक मैं जिंदा नहीं रहूंगा, उस व्यक्ति को घर छोड़ करके जंगल में चला जाना चाहिए। जंगल में चला जाना चाहिए। वहां पर एक कपड़े फट गए तो कौन मिले, क्या देगा? तब उन्होंने कहा दिग्वस्त्र लाभ है, बस दिशाहीन वस्त्र हैं। जंगल में तो पूछने वाले क्यों हैं? दिगंबर। और तुम्हें उतना भी दिगंबर रहने के लिए मन, अपने देह का अभिमान छोड़ना पड़ता है। उतना वैराग्य तुम्हें नहीं है तो एक काम करो, चीराणि किम पति न संति। पुराने समय में एक नियम था, जब सूत का कपड़ा 3 महीने वापर होने के बाद उसे घर के बाहर आंगन में वृक्ष के ऊपर उसे लटका देना चाहिए कि गरीब लोगों को वे ले जाए अपने आप। वो पूछेंगे तो उनको संकोच होता है, और हम देने वालों को मैंने दिया अहंकार भी आता है। नहीं चाहिए, उसको लटका दो। शास्त्रों में पूजा के लिए 3 महीने के बाद सूत का कपड़ा नहीं चलता है, और रेशम का कपड़ा 6 महीने के बाद नहीं चलता है। बस 6 महीने के अंदर रेशम का कपड़ा धारण करके बाद में रख दे दो गरीबों के लिए। और ऊन का कपड़ा 1 साल तक चलता है, उसके बाद वह मड़ी में नहीं आता। मड़ी मतलब शुचि में, शुचित्व में नहीं आता। पहले गृहस्थ ऐसे करते थे। जाओ किसी के घर के पास जाओ, वहां पर कपड़ा मिलेगा, कपड़ा धारण करो, आगे बढ़ो। मैं पेट के लिए क्या करूं? यह तो अन्न में शरीर है। दिशंति भिक्षाम, लोग भिक्षा देते हैं। ओम भवति भिक्षाम दे। जिसके घर में वैष्णुदेव का धूम आ रहा है, उनके घर के सामने खड़े हो जाओ, हाथ आगे करो, ओम भवति भिक्षाम दे, मिल जाएगा। ठीक है गुरुजी, भिक्षा तो भी देंगे, पात्र भांडी चाहिए। सत्यंजलो किम पुरुधान्न पात्रा। अरे भगवान ने भांडी दी है ना, 2 हाथों को जोड़ो, यह अंजुली भर कुछ भी मिला पूरे दिन के लिए काफी। उससे जो ज्यादा खाते हैं वो एक्स्ट्रा। प्राण धारण के लिए एक अंजलि भर आहार बहुत काफी है। ठीक है, लेकिन सोने के लिए तो एक चटाई तो चाहिए। नहीं, भगवान ने जमीन बना दिया है,
मिट्टी का जमीन, यह सब आजकल के फर्श का जमीन नहीं, मिट्टी का जमीन जाड़े के दिनों में गर्म रहता है और गर्मी के दिनों में ठंडा रहता है। नेचुरल एयर कंडीशन। पहले घर में ऐसा ही करते थे, मिट्टी का घर और गोबर से पोतते थे, बस आराम से सो जा। नहीं, मुझे सिरहाने रखने के लिए तो सिरहाना चाहिए, उसके क्या हिंदी में बोलते हैं, तकिया। तकिया चाहिए, बिना तकिया के मैं नहीं सो सकता। ठीक है, भगवान ने तुमको तकिया दिया है, बस अपने दो हाथ उस पर सिर रखो। इसका इतना वीआईपी और अत्यंत अच्छा तुम्हें तकिया कहीं भी नहीं मिलेगा, तुम कहीं भी इसका वापर कर सकते हो। इसका उद्देश्य इतना ही है, भगवान में प्यार उत्पन्न होने के लिए दूसरों वस्तुओं पर जो प्यार है उसे छोड़ना पड़ता है। यहां पर ध्यान लगाया, वहां का ध्यान छूट जाएगा, और वहां ध्यान लगाया, यहां का ध्यान छूट जाएगा। और मन में भगवान को स्थिर करने के लिए भगवान की मूर्ति का स्मरण करो। पहले तो भगवान के पैर का स्मरण करो। आंख मूंदते ही भगवान के दो पैर तुम्हारे मन के सामने आना चाहिए। उसके बाद घुटने, उसके बाद जांघ, उसके बाद कटे, उसके बाद भगवान के पेट, उसके बाद चार हाथ। क्रम क्रम से वह मूर्ति तुम्हारे मन में स्थिर हो, ऐसा अभ्यास करो। और अभ्यास होने के बाद आंख मूंदते ही तुम्हारे साथ तुम्हारे आराध्य भगवान खड़े हो जाते हैं। उसे वासना में मूर्ति प्रतीक कहते हैं। मंदिर में जो प्रतीक हैं वो स्थूल प्रतीक हैं। वे मंदिर में रहने वाले प्रतिमा ही भगवान नहीं है। हम पत्थर को भगवान नहीं कहते हैं, लेकिन उसमें भगवान का आवाहन करते हैं, प्राण प्रतिष्ठापना करते हैं। हमारे लिए भगवान वहां पर हमें दर्शन देता है शुरू में, बाद में मन में ही दर्शन देता है। तुम्हें एक ही बार में एक सूक्ष्म वह भगवान का शरीर तुम्हारे सामने नहीं आता है, छोड़ दो। पूरा संसार दिखाई देता है ना, उसे किसी ने तो तुम्हारे बीच तुमसे खींच नहीं लिया है। पूरा संसार है भगवान की मूर्ति। उसे कहते हैं विराट मूर्ति। शिक्षण के संदर्भ में, एजुकेशन थ्योरी में एक नियम है, नोन टू अननोन थ्योरी। पहले जो मालूम है तो उसे ठीक तरह से समझना चाहिए, और उसके अंदर जो नहीं जानते हैं वहां पर उसका कल्पना करना चाहिए। एटम सिखाने के लिए वो इतना सूक्ष्म होता है, उतना सूक्ष्म होता है, बच्चों को नहीं जाता है। इसलिए एटम का चित्र निकाल करके बोर्ड पर दिखाते हैं टीचर। एटम इतना बड़ा रहता है नहीं, कल्पना करो और भी उसको छोटा, उसको और छोटा करते जाओ। पूरा विश्व भगवान की मूर्ति है। पाताल जो है 14 लोक हैं यहाँ पर। अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल। पाताल लोक को समझो भगवान का पादतल, रसातल को भगवान के पादों को, दोनों पादों को समझो। उसके ऊपर तलातल जो है तो भगवान के जंघाएं हैं, और सुतल जो है भगवान के घुटने हैं। अतल वितल जो है भगवान के जांघ हैं, और भूलोक जो है तो भगवान का नाभि के निचला भाग है, और ऊपर का आकाश लोक, भूअर लोक भगवान के नाभि,
सुअर लोग भगवान की भगवान का पेट और छाती, महर लोग भगवान का कंठ, जनो लोग भगवान का मुख और तपोलोक भगवान का ललाट, सत्यलोक उसका सिर। पूरे विश्व को देखो। और जब बादलों को देखते हो तो समझो मैं भगवान के सिर के बालों को मैं देख रहा हूं। और जब सूरज और चंद्र को देखते हो तो समझो मैं भगवान की आंखों को मैं देख रहा हूं। जब नक्षत्रों को देखते हो तब समझो भगवान मंदहास कर रहे हैं, उसके दांत मुझे दिखाई दे रहे हैं। जब ब्राह्मणों को देखते हो भगवान के मुंह को मैं देख रहा हूं, ऐसा समझो। जब क्षत्रियों को देखते हो भगवान के भुजाओं को मैं देख रहा हूं, समझो। वैश्यों को जब देखते हो भगवान का जांग आदि भाग को मैं, जब शूद्रों को देखते हो भगवान के पाद कमल मुझे दिखाई दे रहे हैं, ऐसे कल्पना। और जब अन्न को देखते हो तुम्हारे सामने खाने के लिए, भगवान का वीर्य तुम्हें याद आनी चाहिए। जो भी देखो वहां पर भगवान को देखने का अभ्यास करो। जब माता को देखते हो महालक्ष्मी को वहां पर देखो। जब पिताजी को देखते हो साक्षात नारायण को उनमें देखो। जब सीरियस हो गए हो, तुम्हें हॉस्पिटल में तुम्हें सुलाया गया है, सामने एक डॉक्टर आए, धन्वंतरी भगवान आए हैं, ऐसा समझो। जो भी बंधु आते हैं वे सभी भगवान के परिवार देवता हैं, ऐसे समझो। अर्थात कहाँ देखो वहाँ भगवान और भगवान के परिवार तुम्हें दिखाई देना चाहिए, लेकिन इसके लिए अभ्यास करना पड़ता है। कहाँ किसे देखें, किसका अनुभव कहाँ करें, तो उसके लिए अभ्यास की जरूरत होती है। इसे कहते हैं विराट रूप। उसके बाद दूसरा रूप है पे भगवान का सुंदर रूप। सुबह उठते ही आंख बंद करो तो भगवान के पैरों का ध्यान करो। पदतल भगवान के विष्णुपाद हैं जो होते हैं, तो उसके क्या क्या चिन्ह हैं? वज्रांग कुशध्वज सरोरुहलांछनाढ्यम, वज्र का चिन्ह है, कमल का चिन्ह है, मीन का चिन्ह है, अंकुश का चिन्ह है। उन चिन्हों को स्मरण करते हुए आंख मूंदने के बाद भगवान के पाद के निचला भाग तुमको आंखों के सामने आ जाना चाहिए। कुछ दिनों तक उसी का स्मरण करते रहो। आंख बंद करते ही विष्णुपाद तुम्हारे सामने आना चाहिए। वो जब अभ्यास हो गया, भगवान के दोनों पादों को, पाद के ऊपर का भाग स्मरण करो। वो भी कैसा है? भगवान अपने सिंहासन पर बैठे हैं और नीचे एक पादपीठ है, उसके ऊपर भगवान ने अपने दोनों पैरों को रखा है। और उस भगवान को नमस्कार करने के लिए असंख्य देवता रोज आते हैं। नमस्कार करते समय पादपीठ को उनका किरीट घिसता है और किरीट से कुछ 2-4 सोने के कण निकलते हैं, वे भगवान के पैर के ऊपर गिरे हुए। ऐसे 33 कोटि देवताओं के नमस्कार लेते लेते उसके पूरे पैर सोने के कणों से भर गए हैं। मेघश्याम पैर वह सोने के जैसे दिखाई दे रहा है। ऐसे भगवान का पैरों का स्मरण करो। और उसके बाद जो पैरे में गांठ होती है, उस गांठ को स्मरण करो। उसमें कितना बड़ा भार का उसने धारण किया है। क्योंकि हमारे
पैर का जो ज्वाइंट होता है तो उसी पर पूरे शरीर का भार रहता है। ज्वाइंट कुछ चाहिएगा तब बाद में हम खड़े नहीं रह सकते, बैलेंस चला जाता है। भगवान के गांठ को स्मरण करते हुए समझो, पूरा विश्व, 14 लोग, उसको शेषनाग ने अपने सिर पर रखा है। और शेषनाग इतना बड़ा विश्व धारण करते समय कभी अपना बैलेंस नहीं जाना चाहिए, इसलिए उसने क्या किया है कि भगवान वायुदेव के जो कूर्म के रूप में है, कछुए के रूप में है भगवान वायुदेव, उनको उनके पूंछ को पकड़ करके उनके पूंछ के ऊपर बैठा। और वायुदेव अपने बैलेंस का रक्षण करने के लिए लक्ष्मी के पैरों पर तो पकड़ करके बैठे हैं, मां मुझे मत छोड़ो। और लक्ष्मी आपके तो कूर्म रूपी कछुए के रूप में आपके पूंछ को पकड़कर लक्ष्मी खड़ी है। लक्ष्मी का भार, वायुदेव का भार, शेषनाग का भार, पूरे विश्व का भार, आपका जो पैर का ज्वाइंट है, गठिया है, उस पर पूरा भार है। इतने महान शक्तिशाली भगवान के उन ज्वाइंट्स को स्मरण करो। उसके बाद घुटने के नीचे का भाग, वहां जो भी स्नायु हैं उसमें हमेशा रक्ताभिसरण होना चाहिए, नहीं तो आदमी लड़खड़ा करके गिर जाता है। बड़ी शक्ति चाहिए, उसमें शक्ति है, वह जोर से दौड़ भी सकता है, कुछ भी कर सकता है। और भगवान के घुटने का निचला भाग, जिसे जंघा कहते हैं संस्कृत में, उसमें कितना बल होगा, उन स्नायुओं में कितनी शक्ति होगी, कल्पना करो। दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींच रहा है, द्रौपदी ने दोनों हाथों के यहाँ पर रखा है, साड़ी नीचे ना आ जाए, अपना मान न चले जाए। कुछ समय के बाद द्रौपदी ने सोचा, जब भगवान मेरे रक्षक हैं तो मेरी मर्यादा का भी रक्षण करेंगे। द्रौपदी ने अपना दोनों हाथ निकाला, हा कृष्ण द्वारकावासन, हाथ उठाया, हे द्वारकावासन आप कहाँ हो, आओ। दुशासन खींच रहा है, कंधे से साड़ी नीचे आने के लिए कितना समय लगता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। उसके अंदर भगवान भाग कर आए, अनंत वस्त्र द्रौपदी को दिया। इतने वेग से आने वाले भगवान के उन जंघा का स्मरण करो। भगवान का जंघा देखते ही गजेंद्र द्रौपदी का स्मरण आना चाहिए, क्योंकि गजेंद्र भी अंत समय में भी भगवान उद्धार करो, भगवान गरुड़ के ऊपर बैठकर आगे, वो क्षण में आगे गए और गजेंद्र का उद्धार किया। ऐसे भगवान के घुटनों को और जंघा का स्मरण करो। और भगवान के जांघ स्मरण करते समय स्मरण मत करो, देखो। कहां देखें? सुबह सूर्योदय के समय में, सूर्योदय से पहले आकाश को देखते रहो। आकाश मेघश्याम, नीला रहता है। आकाश को कोई रंग नहीं है, लेकिन हमें वैसे दिखाई देता है किरणों के कारण। और उसके ऊपर सूर्य के सोने के किरण पड़ गए। मेघश्याम भगवान के शरीर के ऊपर पीतांबर। भगवान के जांघों को सूर्योदय और सूर्यास्त में आप देख सकते हो। और उस जांघ का स्मरण करो जिसके जांघ में हम सभी प्रजा, वो पिता के रूप में हम उसके जांघ पर हम खेल रहे हैं। उसी जांघ पर हमने आश्रय प्राप्त किया है। वैसे भगवान के जांघ का स्मरण करो। और भगवान की वह नाभि, जहां से 14 लोकों का एक प्रतीक कमल की उत्पत्ति हो गई, उस पर ब्रह्मा जी उत्पन्न हो गए। ऐसे उस कमल पुष्प का धारण स्मरण करो।
भगवान का पेट हमारे जैसे आगे नहीं आया है। ऐसा भगवान बैठेंगे तो वहां पर 3 घड़ियां गिरती हैं। 3 घड़ी जिसके पेट में गिरते हैं वो आरोग्यवान व्यक्ति है। आयुर्वेद शास्त्र में कहा गया है, 1 घड़ी कम हो गई तीनों में तो 5 किलो एक्स्ट्रा स्टार्च उसके शरीर में है, वो उसका संभाली कर रहा है। और जब 2 घड़ी नदारद हो जाते हैं तो 10 किलो अनावश्यक दुर्मांस शरीर में है। और जिसको एक भी घड़ी नहीं गिरती है, 15 किलो मिनिमम वो उसका भार हमाले कर रहा है। उससे भी ज़्यादा है, हार्ट वीक हो जाता है। हमाले करते 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 हार्ट वीक हो जाता है। इसके लिए आदमी को अपना पेट ऐसा रखना चाहिए कि वह बैठने पर 3 घड़ियां उसे गिरने दिखाई देने चाहिए। त्रिवली कहते हैं। भगवान की त्रिवलियों का स्मरण करो। स्मरण करते ही समझो कि सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, उसको लांघने पर भगवान का मुंह दिखाई देता है, तब तक नहीं दिखाई देगा। तीनों गुणों से हमें आगे बढ़ना है। और भगवान की छाती अत्यंत विशाल छाती। अब तक मधु, कैटभ, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु हजारों असुरों ने उनके छाती पर गदा मारा, आयुध मारा, बाण मारा, लेकिन एक भी खरोंच उनके छाती पर नहीं पड़ी। ऐसे वज्र सदृश विशाल छाती। और उसके दाहिने भाग में एक सफेद महालक्ष्मी का स्थान, उसे श्रीवत्स कहते हैं। महालक्ष्मी को उन्होंने अपने हृदय में ही स्थान दिया। और उसके बाद भगवान की 4 भुजाएं समुद्र का मंथन करते करते दैत्य और देवता थक गए। अब हमसे नहीं होता है, बैठ गए। तब भगवान ने अजित नाम का रूप लिया, स्वयं अपने हाथों से समुद्र मंथन किया। ऐसे शक्तिमान भुजाओं का तुम ध्यान करो। वह चक्र दाहिने हाथ में ऊपर जो है, दुष्टों का विनाश करने के लिए है, लेकिन वह चक्र से जिसे मारता है उसका उद्धार हो जाता है। हर एक को चक्र से नहीं मारता है। जिसके पाप को दूर करने की इच्छा है, जिस असुर का पाप को दूर करके उसे उद्धार करना है, तो उस चक्र से वह मारता है। भविष्योत्तर पुराण वेंकटेश महात्म्य में कथा आती है, वृषभासुर के भगवान की बड़ी तपस्या की थी। जब भगवान उसके सामने है तो उन्होंने क्या वर मांगा, आपसे मैं युद्ध करना चाहता हूं, युद्ध भिक्षाम च देहि में। भगवान ने बहुत समय तक उसको साथ युद्ध किया, तृप्ति होने तक। बाद में उन्होंने कहा मरने के लिए तैयार हो जाओ। तब वृषभासुर ने कहा मारना ही है तो मेरी एक प्रार्थना है, बोलो। अपने चक्र से मुझे मारो, चक्र से आप मेरी जान लो। भगवान ने पूछा चक्र से क्या, गदा से, शंख से क्या, मरना तो तुम्हें है नहीं। भगवान हमें, मुझे मालूम है, जब चक्र का शंख की प्रतिकृति को गुरु चूल्हे पर गर्म करके जब तप्त मुद्रा देते हैं, उस चक्र के चिन्ह से ही उसके सभी पाप दूर हो जाते हैं। तभी आपका डायरेक्ट चक्र में मिला तो वह चक्र आते ही मुझे स्पर्श करेगा, मेरे सब पाप चले जाएंगे, और उसके बाद मेरा सिर गया तो भी गया, मैं तुम्हारे पर आ जाता हूं। और शंख जिसको बजाते ही दैत्य लोग सब, सभी अनेक दैत्य हार्ट फेल होकर मर जाते हैं, अनेक दैत्य स्त्रियों के गर्भपात हो जाता है। ऐसा शंख। और वह गदा जिससे असंख्य असुरों को, अनंतमस को भगवान भेजते हैं। वह भगवान के घर में रहने वाला वह कमल का धारण, जिस कमल के चिंतन हमें मूलाधार से लेकर के और ब्रह्मरंध्र तक उसकी
हमें उसकी उपासना करना है और भगवान के कंबुकंठ कंठ का धारण करो। शंख के जैसे पहले आगे, बाद में थोड़ा छोटा हो जाता है, ऊपर आ जाता है। और उसके बाद भगवान का वह मुख अत्यंत सुंदर, अत्यंत सुंदर। भगवान का मुख तुम्हें देखना है तो एक काम करो, बरसात के दिनों में बाहर खड़े रहो, रात में नहीं, दिन में। मेघ श्याम बादल भगवान के दोनों गाल हैं, और उसके बीच में कभी विद्युत प्रकट होता है, पूरा बादल प्रकाशित होते हैं। वैसे भगवान का गाल और उनके कानों में मकर कुंडल, जब भगवान भक्त आते हैं तो ऐसा ऐसा हिलाते हैं, तब वहाँ जो प्रकाश है उनके गालों के ऊपर आता जाता है, जैसे बिजली चमकते ही बादलों में सफेद एक तेज दिखाई देता है। ऐसे उनको भरे हुए गालों को चिंतन करो। और भगवान का वह नाक, चंपा के फूल का जो कली है उससे भी अत्यंत सूक्ष्म खड़ी नाक भगवान के। और भगवान के दो ओठों अपने आप स्वयं लाल है, लिपस्टिक नहीं, तांबुल नहीं, कुछ भी नहीं। और भगवान मंदहास में खड़े हैं। जब मंदहास करते हैं तो उनके दांत दिखाई देते हैं, नहीं दिखाई, ऐसे कभी दिखते हैं कभी नहीं दिखते हैं। लेकिन मोतियों को जोड़ करके रखा हो, या दाडिम के बीज को जोड़ के रखा हो, या जूही फूल के कलियों को जोड़ के रखा हो, ऐसे सुंदर भगवान के दांतों का स्मरण करो। और भगवान के दो आंखें करुणा से हमारी ओर देख रहे हैं। आओ, मेरी करुणा स्वीकार करो, तुम्हें उद्धार करूंगा। करुणा प्रवाह जिस आंखों से पूरे पूरे संसार में फैल रहा है, वैसे भगवान के उन आंखों को देखो। भगवान का वह भाल कस्तूरी तिलक है, और वह कहता है कि उत्तिष्ठता जागृत, देखो मेरी ओर, उठो, आलस्य छोड़ दो, साधना शुरू करो, मेरे पास आओ। और भगवान के घुंघराले बाल, भगवान का मुंह कमल के जैसे और घुंघराले बाल भ्रमर के जैसे चारों ओर घूम रहे हो, ऐसा वह मुख कमल। और उसके ऊपर अव्याकृत अपराकृत किरीट, जिस किरीट को देख करके सारे संसार के राजा बलि को लगा कि किरीट मुझे चाहिए, ऐसे अद्भुत किरीट का स्मरण करो। इसे कहते हैं रूप धारणा। पहले पूरे विश्व को भगवान के रूप में, हर एक व्यक्ति में भगवान को देखना शुरू कर, अभ्यास करो। बाद में मन आंख बंद करके भगवान के मूर्ति का स्मरण करो। और उसके बाद तीसरा विधान है भगवान का स्मरण करने का, इसे करते हैं अंतर्यामी धारणा। अंतर्यामी धारणा, रसोहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः। हाथ में पानी आया, इस पानी का गुण क्या है? हमारे प्यास को दूर करता। प्यास लगी है, किसी से पानी मांगते हो तो पत्नी कहती है, अरे पानी तो बहुत फुकट में मिलता है, एक गिलास भर घी दूंगा, पियो। तुम क्या कहते हो? फेंक दो उसे, पहले पानी दो। हर एक में जो वस्तु है उसका गुणधर्म, तन नामक तन नियामक तत्प्रेरक रूप। भगवान घी के नाम से घी में है, और घी में जो शक्ति है उसका प्रेरणा कर रहे हैं, और घी का लाभ भक्तों को दे रहे हैं। तन नामक, घी का नाम घृत भगवान का नाम है, क्योंकि घृत वह होता है जो भगवान मनुष्यों को तेज देता है। भगवान तेजोपूर्ण है, इसलिए उनका नाम भी घृत है। जो भी शब्द है संसार में सभी भगवान के नाम है। और जो भी वस्तु, अन्न को देखो तो अन्न के अंदर
अभिमानी देवता है चंद्र, और उस चंद्र के अंतर्गत केशव से राम के भगवान वहां पर सन्निहित हैं, तो केशव का स्मरण करो। लेकिन उसके लिए आप गुरु के पास बैठ करके किस वस्तु में भगवान का कौन सा रूप है, यह सब सीखना पड़ेगा। उसके बाद होता है यौगिक धारणा। इसमें योग ध्यान कहते हैं। तो हमारे दोनों विसर्जन अंगों के बीच जो जगह है उसे मूलाधार कहते हैं। इस मूलाधार पर उदान वायु है, वहां पर 4 दल का एक कमल है। आदमी को श्वास बंद करना चाहिए। तो यहां से इड़ा नाड़ी राइट से लेफ्ट ओर जाती है, पिंगला नाड़ी लेफ्ट से राइट की ओर जाती है, बीच में सुषुम्ना नाड़ी है, और उसके दोनों पीठ में दोनों बाजू में वज्रिका, अर्यका, ऐसे 5 नाड़ियां हैं। 5 नाड़ियों में सुषुम्ना नाड़ी से मूलाधार में 4 दल होते हैं। तो वहां पर व श स, व वामन, श शांत मूर्ति, वषटकार, सारात्मा, ऐसे रूपों का स्मरण करो। वषटकार कैसा है, सारात्मा कैसा है, इसके लिए आचार्य मध्वाचार्य जी के तंत्रसार ग्रंथ को आपको पढ़ना पड़ेगा, उसमें सब कुछ मिलेगा तुम। उसके बाद सुषुम्ना नाड़ी से नाभि के ओर अपने मन को लेके आओ, जीव को लेके आओ। वहां पर स्वाधिष्ठान चक्र है जो नाभि के जगह पर होता है, और वहां पर 6 दलों का कमल है, और हर एक जगह पर 5 कमल है। नारायण, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। और अनिरुद्ध का और वह वामन का संबंध क्या है, अनिरुद्ध का शांत संवित का संबंध क्या है, इसके लिए गुरु के पास बैठ करके योग शास्त्र का अध्ययन करना पड़ता है। अष्टांग योग, विशेष रूप से भगवान मध्वाचार्य जी के अनेक ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ता है। यह सब कुछ आपको वहां पर मिलेगा। और उसके बाद छाती तक आगे वहां पर मणिपुर चक्र है, वहां 10 दल का 5 कमल होते हैं। वहां पर ढरक, नात्म, त थ द ध न शब्दों से वाच्य भगवान का स्मरण उन 5 मूर्तियों के साथ करना पड़ता है। और उसके बाद कंठ पर आ जाइए, इसको अनाहत चक्र कहते हैं। और 12 दल के 5 कमल यहाँ पर हैं, वहाँ उन 12 दल के रूपों का स्मरण आपको करना है। और उसके बाद आज्ञा चक्र, जहाँ पर हम तिलक लगाते हैं, दोनों भुज के बीच में अंदर आज्ञा चक्र है। हम सम 2 दल के 5 कमल वहाँ पर होते हैं। और उसके बाद ब्रह्मरंध्र से 6 अंगुल के ऊपर सहस्र चक्र, सहस्त्र दल चक्र। तो उसमें विश्व में विष्णु वषटकार आदि हजारों रूपों का ध्यान करना पड़ता है। बहुत संक्षेप से मैंने कहा, कम से कम इन षटचक्र उपासना, षटचक्र विधान के गुरु के पास बैठकर 1 साल तक तो अभ्यास करना पड़ेगा। इतना होते हुए भी हम बस हमको सब जानते हैं, बैठकर आराम से बैठे, मरने तक इनके बारे में सोचते भी नहीं। तस्मात् सर्वात्मना राजन, या पूरे विश्व को भगवान के रूप में, या हर एक वस्तु में तन नामक तन नियामक तत् प्रेरक रूप में, या
हर एक तुम्हारे मन के अंदर भगवान के पदतल से लेकर सिर तक रूप चिंतन, रूप धारणा, या गुरु से योग शास्त्र सीख करके मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध आज्ञा, इन चक्रों में भगवान का स्मरण करो। बिना स्मरण के भगवान मन में स्थिर नहीं होते हैं। हाँ, मैं आंख बंद करता हूँ, कृष्ण का स्मरण करता रहता हूँ, दो सेकंड, 5वें सेकंड में मन कहीं पर चला जाता है। जब तक ये सब कुछ नहीं सीखोगे, परीक्षित, ये तुम्हें मालूम है, इनको स्मरण करो। तुमने गुरु के पास बैठ करके सब सीखा। या तो वैराग्य धारणा, या तो रूप धारणा, या तो अंतर्यामी धारणा, या योग धारणा। इन चारों में जो तुम्हें पहला शक्य है, शुरू करो। और भगवान पर अपना मन लगाओ। यही जिनकी मृत्यु समीप आती है, हम लोग सोच रहे होंगे कि हाँ देखेंगे बुढ़ापे में, नहीं, कल क्या होता है, 10 मिनट में क्या होता है, हमें कुछ मालूम नहीं है। अभी से इन ग्रंथों का अध्ययन करना शुरू करना चाहिए। जिंदा रहते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है, पेड़ भी जिंदा रहते हैं। हम श्वास लेते हैं, बड़ी बात नहीं है। लोहार का जो यह होता है भुस भुस भर करके, वो भी आवाज छोड़ता रहता है। और हम विसर्जन करते हैं, कुत्ते भी विसर्जन करते रहते हैं, बड़ी बात नहीं है। खाना पीना और बाद में बाहर फेंकना, सोना, ये काम कुत्ते भी करते हैं, ये काम सुअर भी करते हैं, ये काम गधे भी करते हैं। क्या हमें उनके साथ जैसे रहना चाहिए? अरे परीक्षित, उस भगवान के रूप का स्मरण करो, भगवान के गुणों का स्मरण करो, और उस भगवान की स्तुति करो। यत् कीर्तनम, यत् श्रवणम, यदीक्षणम, यद्वंदनम, यत्स्मरणम, यदर्हणम, लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम, तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। भगवान के इन विशिष्ट रूपों का वर्णन करते करते शुकाचार्य जी अपने आप को भूल गए और खड़े होकर नाचने लगे और भगवान की स्तुति करने लगे। नमो नमस्तेस्तु वृषभाय सात्वताम। भगवान, आप इन यादवों के, इन भक्तों के स्वामी के रूप में आपने जन्म लिया, अवतार लिया, लेकिन अनंत गुण परिपूर्ण है, अत्यंत सुंदर रूपों से आप युक्त हैं, एक भी दोष आप में नहीं है, और आपके समान कोई व्यक्ति नहीं है। ऐसे सर्वोत्तम श्री कृष्ण, मेरा मन आपके यहाँ अत्यंत आनंदित हो रहा है। आपका स्मरण करके मैं अत्यंत आनंदित हो रहा हूं। भगवान, आपका नाम संकीर्तन करने से, आपकी महिमा का श्रवण करने से, आपके रूप का दर्शन करने से, आपको नमस्कार करने से, आपके महिमाओं का स्मरण करके हम अपने सभी पापों को धो डालते हैं। ऐसे पापों को दूर करके हमें उद्धार करने वाले श्री कृष्ण, आपको मेरे नमस्कार। परीक्षित, जिसका अंत नजदीक आया है, उसे इस तरह भगवान में मन लगाना अनिवार्य है। इसे छोड़कर दूसरा मार्ग नहीं है। परीक्षित राजा पूछते हैं, तो भगवान में मन लगना चाहिए,
सब लोग कहते हैं। कैसे लगना चाहिए, कैसे हम हमारे मन को एकाग्र करें। तब शुक्राचार्य जी कहते हैं, इसके पूर्व प्रथम स्कंद में सूताचार्य जी ने जो 24 अवतारों का विवरण किया, उनका स्मरण करो, उनकी कथा मालूम है, उनसे संदेश लो। वह पूछते हैं कि तो भगवान का उपकार हम पर क्या है, भगवान से हम क्या सीखे, बताइए। शुक्राचार्य जी कहते हैं, भगवान का हर एक अवतार हमारे लिए बहुत बहुत उपकारक होते हैं। हर एक अवतार से हमें सीखना है। कैसे? मर्त्यावतारस्तु है मर्त्य शिक्षणम, 5वें स्कंद में श्लोक आता है। हनुमान जी श्री राम जी की स्तुति कर रहे हैं किम पुरुष खंड में, और कहते हैं, भगवान आपका अवतार दैत्यों को मारने के लिए नहीं होता है, दैत्यों का वैकुंठ में रहकर भी मार सकते हैं, लेकिन मर्त्यावतारस्तु यह मर्त्य शिक्षणम, मनुष्यों में जो आप अवतार लेकर आते हैं, हमें सिखाने के लिए आते हैं। हर एक अवतार से हमें बहुत कुछ सीखना है। उदाहरण से 10 अवतारों को देखें, सब 24 याद नहीं रहते, छोड़ बाद में देखें। मत्स्यावतार हमें सिखाता है, संसार में रहकर भी संसार से तुम विकृत न मत हो, क्योंकि कोई चीज पानी में जब रहता है तो वह कुछ समय के बाद गल जाता है, लेकिन भगवान मीन मत्स्य पानी में ही रहता है, वहीं पर जन्म लेता है, वहीं पर बढ़ता है, उसके शरीर को कुछ नहीं होता है, पानी की विकृति उसे नहीं होती है। इस तरह हमें भी संसार में रहकर भी, संसार का काम करते रहने पर भी हमारा मन भगवान में लगना चाहिए। मत्स्यावतार से सीखो। और मछली की आंखें कभी बंद नहीं होती, खुला ही रहता है, क्योंकि उसको आंख बंद करने के लिए पलक नहीं है। जैसे मछली की आंख हमेशा खुला रहते हैं, तुम भी अपने ज्ञान रूपी आंखों को खुला रखो। सब जगह से तुम्हें कोई ना कोई शिक्षा मिलती है, सब कोई ना कुछ सिखा देते हैं। हर एक वस्तु से सीखने की कोशिश करो। हाँ, मैं सब कुछ जानता हूं तो कुछ भी नहीं आएगा। सीखने की कोशिश करो, एक बालक भी तुम्हें सिखा देता। और मत्स्यावतार में भगवान ने क्या किया? भगवान ने वेदों का अपहरण करने वाले उस हयग्रीव असुर को मार करके वेदों का उद्धार किया। और मत्स्यावतार से सीखो, वेदाध्ययन हमारी जिंदगी में अत्यंत अनिवार्य है। वेद के बिना हम कभी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जो को वेदाधिकार है। और उसके बाद भगवान का कूर्म अवतार, कछुए का अवतार। कछुए के मुंह होता है, 4 पैर होते हैं, वे कोमल होते हैं। जब पानी के अंदर मगर इत्यादि आते हैं तो क्या करता है, वो 5 मुंह को और अपने पैरों का अंदर ले लेता है। उसका जो शरीर के ऊपर का भाग है इतना कठोर है, मगरमच्छ मुंह में डाल करके उसे बाद में छोड़ देता है। इसको कैसे खाएं? इसलिए पुराने समय में मगरमच्छ को उस भाग को ढाल के रूप में वापर करते थे। अर्थात जब भोग की वस्तु तुम्हारे सामने आए तो तब आंखों को अंदर कर लो, भगवान को देखने की कोशिश करो। सिनेमा मत देखो, उन लड़कियों को मत देखो, उन लड़कों को मत देखो,
उन नटों को मत देखो, उन नटियों को मत देखो, उनके ओर आकर्षित मत हो जाओ, और तुम्हारी आंख बाहर जो है अंदर की ओर करो, हृदय में रहने वाले भगवान को देखने की कोशिश करो। तुम्हारे कान पर किसी की चुगली पड़ी या किसी की निंदा पड़ी, उसे मत सुनो, अंदर से भगवान बोल रहे हैं मेरा ध्यान करो, मेरा ध्यान करो। उस ध्वनि को सुनने की कोशिश करो। जब तुम्हारे सामने सेंट आ जाते हैं, स्प्रे आ जाते हैं, उसके बदले हृदय मंदिर में रहने वाले भगवान का गले में वैजयंती माला वनमाला है, उन फूलों का सुगंध आघ्राण करने की कोशिश करो। जब किसी को गाली देने का समय आ जाता है, बंद कर दो, जीभ को अंदर नहीं, अंदर रहने वाले भगवान की स्तुति में लगाओ। अर्थात परांच खानी व्यतरणात् स्वयंभू तस्मात् पराक पश्यते नान्तरात्मन। कठोपनिषद यही कहता है, भगवान हमारी परीक्षा करने के लिए हमारे इंद्रियों को बहिर्भूत किया है। वहां देखो, वहां सुनो, वहां खाओ, उसको बोलो, इसको रे करो, यह भगवान की परीक्षा है। लेकिन ज्ञानी लोग इन अवयवों को अंदर रहने वाले भगवान का अनुभव करने के लिए करते हैं। तो उनसे सीखो इंद्रिय निग्रह क्या होता है, कैसे इंद्रियों को अंतर्मुख करना है। और उस कछुए से, कूर्मावतार से सीखो, जिसके ऊपर मंदर पर्वत रखने पर भी उसे कुछ भी उसका अनुभव नहीं हुआ, कोई कठिनाई नहीं हुई। पर्वत गर 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 घुमा रहे थे, लेकिन उसको लग रहा था कि हाँ कोई मुझे खुजला रहा है। उस तरह से कूर्मावतार का स्मरण करते संसार में कितने भी संकट आए, कोई भी समस्या आए, कोई भी बड़ा संकट आए, भगवान रक्षा करते हैं। उसको ध्यान मत दो, अपने आप उसको सामना करो और आगे बढ़ो, और तभी तुम्हें अमृत प्राप्त होता है। अमृत अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही तुम्हारा जन्म है, यह कूर्मावतार हमें सिखाता है। और वराह अवतार हमें क्या सिखाता है? वराह अवतार सिखाता है पवित्र रहो। आपको मालूम है, जंगली सुअर स्नान किए बिना आहार नहीं खाता। भूख लगा तो जंगल में कहां पर सरोवर है, नदी है, तो उस ओर जाकर के डुबकी लगाने के लिए जाता है। इसके लिए जंगली सुअर का शिकार करने वाले जंगल में उसे ढूंढते नहीं हैं, यहाँ नदी सरोवर है उसके पेड़ पर बैठे रहते हैं, क्योंकि भूख लगने पर यहाँ पर आता है वह, तब उस पर बाण मारे। बिना स्नान का मुंह में एक बूंद पानी नहीं डालता है जंगली सुअर। तुम्हें भी उसका पवित्र रहना। और जंगली सुअर दिन में एक ही बार खाता है, एक भुगता है। हमारे जैसे डब्बा दिखाई दिया, ये दिखाई दिया, मुंह में डालते रहो, नहीं, दिन में एक बार एक भुगता है जंगली सुअर। और तीसरी बात है, यह क्रूर प्राणी है, जंगली प्राणी है, वाइल्ड एनिमल है, लेकिन वह सस्याहारी है, मांसाहारी नहीं। नॉनवेज नहीं खाता है, वह वेज 100% वेजिटेरियन है। अपने दांतों से जमीन खोद करके कंदमूल खाता है। स्पेशली उसके जो हैं उन पर उसको बहुत प्यारा है, इसलिए उसके इसमें जंगली सुअर हमेशा उसके लिए बाधक रहते हैं। और सरल गति, सामने से जंगली सुअर आ रहा है तो 4 फुट बाजू में खड़े रहो, तुमको कुछ नहीं करेगा, चला जाएगा। लेकिन बीच में जो भी आएगा, हाथी आए, शेर आए, उसे चीर करके वो आगे चले जाता है, इतना शक्ति उसमें। इसलिए वराह अवतार पवित्रता के द्योतक है। और आज जो दर्भ का उपयोग हम करते हैं, तो उस वराह के बालों से दर्भ की उत्पत्ति हुई है। और
प्रायश्चित होम के लिए हम तिल का जो उपयोग करते हैं वह वराह रूपी भगवान के पसीने से वह उत्पन्न हुआ। और जो यज्ञ में सुरुख श्रुवा आदि रखते हैं ये सभी भगवान के वराह के पैरों से उत्पन्न हुए हैं। कि यह सब कुछ का भागवत में आया है? नहीं, भागवत में नहीं। मैं जब शुरू में प्रवचन देना शुरू किया तो मुझे ये वराह अवतार, भगवान ने सुअर का अवतार क्यों लिया, मेरा सिर बहुत खा रहा था। तब मैंने, मेरे एक शिष्य वेटरनरी यूनिवर्सिटी में डीन थे, तो उनसे मैंने कहा मुझे प्राणियों के स्वभाव का कोई किताब है तो मुझे दीजिए। उन्होंने मुझे एक किताब दिया, ऑथर नाम मुझे मालूम नहीं है, बिहेवियर ऑफ वाइल्ड एनिमल। उसमें लिखा था कि जंगली सुअर इतना पवित्र व्यक्ति, इसलिए यज्ञ वराह पवित्र, हर एक दिन पवित्रता से श्रेष्ठ दिन बनाओ, से पवित्र बनो तब भगवान मिलते हैं। वराह अवतार से हमें यह सीखना बहुत जरूरी। और नरसिंह अवतार, मनुष्य होकर भी सिंह बनो। संस्कृत में सिंह का मतलब है एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तुम लेमैन मत रहो। हाँ, कुछ सीखो, कहीं पर नौकरी किया, पैसा आया, पेंशन आया, खाया पिया, मर गया, इसके लिए मनुष्य का आदमी नहीं आया है। यू बिकम ए एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन। कुछ करके दिखाओ संसार में, संसार के लिए कुछ छोड़ करके जाओ। ऐसे तो कुत्ते दूसरे भी अपने आप अपनी जिंदगी बिताते हैं, उसका क्या फायदा है। नर आदमी सिंह बनो, मनुष्य हो लेकिन सर्वश्रेष्ठ। इसलिए संस्कृत में वीर सिंह मतलब वीरों में श्रेष्ठ। अमर कोश में एक श्लोक आता है, शिरोत्तर पदे व्याघ्र पुंग वर्षभ कुंजरा सिंह शार्दूल नागाद्या पुंसी श्रेष्ठार्थ गोचरा। दान सिंह मतलब अत्यंत श्रेष्ठ दानी। विद्या सिंह, विद्या में अत्यंत श्रेष्ठ व्यक्ति। और दान सिंह, दान देने वाले में अत्यंत श्रेष्ठ। इसलिए नरसिंह अवतार में सिखाता है तुम सामान्य व्यक्ति होकर के मत रहो, कोई ऐसी विद्या प्राप्त करो जो संसार का तुम उपकार कर सको। उसके लिए दिन रात कोशिश करना पड़ता है। एक दिन बैठ करके कोई आदमी बड़ा नहीं बनता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं बनता है। उसके लिए कोशिश करना पड़ता है, कोई उद्देश्य रखना पड़ता है कि मैं पूरे भागवत को मुखोद्गत करूंगा या पूरे भगवत गीता को मुखोद्गत करूंगा। कुछ जिंदगी में साधन करो, क्योंकि लोग तुम्हारे पास आए, हाँ इनके पास इसका उत्तर मिलता है, तो ऐसा अपनी साधना और लोकोपकार दोनों हो जाते हैं। नरसिंह अवतार में यह सिखाता है, वामनावतार सिखाता है कभी किसी के सामने हाथ आगे मत करो, दीन मत हो जाओ। क्योंकि भगवान कहते हैं देखो मैं, पूरा विश्व ही मेरा शरीर है, लेकिन बलि के मांगने के लिए मुझे ठिगना रूप लेना पड़ा। देने वाले के हाथ ऊपर, लेने वाले के हाथ नीचे। लेने वाला मत बनो, देने वाला बनो। और तुम्हारे इसमें सत्व रजतम 3 पग हैं, उससे पूरे संसार पर विजय प्राप्त करो। वामनावतार में यह सिखाता है। रामावतार सिखाता है सबसे प्रेम करो, किसी का तिरस्कार मत करो, लेकिन दुष्ट शक्ति का विनाश करो। अब वन को भेजने वाली कैकेयी जब भरत के साथ पादुका
आप भरत से कहा आई थी, एकांत में उसने राम से कहा, राम क्षमा करो। कैकेयी ने पूछा क्यों, क्यों क्षमा करें? अरे तुमने 14 साल जंगल को भेजा, मैंने गलती की। राम कहते हैं नहीं मां, आपने अपने लड़के से भी ज्यादा मुझ पर प्रेम करते हो, प्रेम आपने व्यक्त किया। तो कैकेयी घबरा गई, मैंने क्या प्रेम व्यक्त किया? तो राम कहते हैं देखो, सिंहासन पर बैठकर राज्य करना मतलब वो कांटे के ऊपर बैठने का जैसा है। प्रजाओं को देखो, शत्रुओं को देखो, दूसरा देखो, वो देखो, ये देखो, सब कुछ, और जंगल में घूमना, पिकनिक। तुमने पिकनिक करने के लिए मुझे 14 साल भेज दिया और अत्यंत कठिन काम तुम्हारे लड़के को दिया। पैर किसके ऊपर तुम्हारा ज्यादा है? यह राम का सोच है, पॉजिटिव थिंकिंग। इसे बोलते हैं पॉजिटिव थिंकिंग। जो भी हमें जिंदगी में आते हैं उसे पॉजिटिव लेना चाहिए, उसको लाभ के रूप में लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए, रोते हुए बैठने का नहीं। और रमयते इति रामः, सभी जो भी उनके साथ पास आए उनको संतुष्ट करके भेजते थे, उनको कुछ आनंद देते थे। राम से हमें सीखना और श्री कृष्ण से हमें सीखना है, हमेशा सज्जनों की रक्षा करो, सज्जनों के लिए खड़े हो जाओ और सनातन धर्म की रक्षा के लिए परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कृष्ण से सीखो धर्म का रक्षण, दुष्टों का विनाश, सज्जनों पर उपकार। सिर्फ कृष्ण कृष्ण कहने से कुछ नहीं होगा, कृष्ण से यह शिक्षा लेनी पड़ती है। और बुद्ध से सीखो कि शास्त्र का रहस्य जान लो, सिर्फ सुपरफिशियल मीनिंग के पीछे मत पड़ो। वेदों का रहस्य क्या है, उपनिषदों का रहस्य क्या है, और सज्जनों का उद्धार, दुर्जनों का विनाश गौतम बुद्ध से हम जान सकते हैं। और कल्कि से सीखो अलर्टनेस। वह घोड़े पर बैठकर आता है और घोड़ा कितना अलर्ट होता है मालूम है? दूसरे प्राणी अपने ऊपर बैठने वाले मच्छरों को अपने पूंछ से उड़ाते हैं, लेकिन घोड़े का पूंछ इतना छोटा रहता है, उसका शरीर इतना बड़ा रहता है। जहां पर मच्छर गिर गया तो वहां का चमड़े को हिलाती है। हर एक शरीर के हर एक चमड़े का भाग उसको अलर्ट है। इसलिए भगवान घोड़े पर बैठकर जो सभी एक सिंबॉलिक मीनिंग, संकेत है। उन संकेतों को समझने की कोशिश करो और उसे जिंदगी में लाने की कोशिश करो। परीक्षित, इसी को भागवत कहते हैं। तब परीक्षित ने पूछा, शुकाचार्य जी आप पहले भागवत कर रहे हैं, आपसे ही भागवत का प्रचार हुआ? शुकाचार्य कहते हैं नहीं, सबसे पहले भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को भागवत का उपदेश दिया और ब्रह्मा जी ने नारद को उपदेश दिया और नारद ने वेदव्यास से प्रार्थना की विस्तार से उसे भागवत लिखो, और वेदव्यास जी ने भागवत का विस्तार रूप हमें दिया और उनसे मैंने सीखा और मेरे द्वारा सूताचार्य भागवत सीखे। इसके लिए यह एक भागवत की परंपरा है, किसी की कल्पना की बात नहीं है। भगवान विष्णु की आज्ञा है, भगवान विष्णु की इच्छा है, भगवान विष्णु की प्रेरणा है, भगवान विष्णु को संतुष्ट करने का साधन है श्रीमद् भागवत। और दूसरी ओर दूसरा एक
और एक परंपरा है भागवत में। भगवान विष्णु ने संकर्षण के रूप में शेषदेव को भागवत का उपदेश दिया। शेषदेव ने सांख्यायन को उपदेश दिया। सांख्यायन ऋषि ने पराशर को भागवत का उपदेश दिया। पराशर ने मैत्रेय ऋषि को उपदेश दिया। मैत्रेय ऋषि ने विदुर को उपदेश दिया। यह एक परंपरा है। और तीसरी एक परंपरा है, भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव और मैत्रेय को उपदेश दिया और उद्धव और मैत्रेय ने दूसरों को उपदेश दिया। इसलिए भागवत प्राचीन काल से, परंपरा से सब लोगों के उद्धार करने का अद्भुत ग्रंथ है। परीक्षित पूछते हैं कि भगवान ब्रह्मा जी ने नारद को उपदेश दिया, कितना विस्तार का था। शुक्राचार्य कहते हैं सिर्फ 4 श्लोकों में पूरा भागवत का उपदेश दिया। परीक्षित ने कहा, आप मुझे सुनाइए। एक बार ब्रह्मा जी अपने सत्यलोक में बैठे हुए थे। नारद जी उनके पास आए। उनका नारद ब्रह्मा जी का पुत्र, ब्रह्मा जी का मानस पुत्र है नारद। और नारद नाम आते ही तो मुझे याद आई, पहले के स्कंध में हमने एक कहानी हम भूल गए। उनसे कहानी अभी कहा ना, नारद जी ने वेदव्यास जी से प्रार्थना की। वह कहानी है। वो कहानी मैंने शुरू किया था लेकिन बीच में वो छूट गया। जब नारद जी वेदव्यास जी को मिलने के लिए आए थे, वे कुछ व्यत्यस्त दिखाई दे रहे थे, चिंतित दिखाई दे रहे थे। तो नारद ने पूछा, आप चिंता क्यों करते हो? क्या मैंने बताया है? तो तुम ही बोलो, सोचो। तब नारद जी ने कहा, भगवान आपने वेदों को विभाग किया, 18 पुराण लिखे हैं, ब्रह्मसूत्र लिखा है, भगवत गीता लिखी है, लाख श्लोकों का महाभारत लिखा है, लेकिन वे सभी कठिन ग्रंथ। गुरु के पास बैठ करके उनका पाठ सुनना पड़ता है। बिना सुने, बिना अध्ययन के, बिना गुरुकुल में कष्ट किए बिना यह विद्या नहीं मिलती है। इसके लिए ऐसा ग्रंथ की, ऐसे ग्रंथ की रचना करो कि लोगों को सज्जनों की संगति में हम हैं, सत्संगति में हम हैं, अच्छी संगति में हम हैं, और उसके बाद भगवान भी हमारे पास है, ऐसा अनुभव होना चाहिए। नारद जी कहते हैं, वेदव्यास जी, समाधिना अनुस्मर यद विचेष्टितम। सीधी भाषा में, संस्कृत की सुलभ भाषा में भगवान और भगवत भक्त दोनों का महिमा जिस ग्रंथ में है, वैसी ग्रंथ की रचना कीजिए। क्यों? कलयुग में सब कुछ मिलता है। कलयुग में पैसे की कोई कमी नहीं है। कलयुग में सबके हाथ में मोबाइल मिल जाता है, सब कुछ मिलता है, लेकिन नहीं मिलता है सज्जनों की संगत। सब स्वार्थी बन रहे हैं। और सज्जनों की संगति क्या होती है, उसे क्या मिलता है, मुझसे पूछो। हाँ, यहां तक हमने कहा था, उसे आगे नहीं कहा था। तो वेदव्यास जी ने कहा, कहो, अपनी कथा बनाओ, बताओ। भगवान
मैं एक सामान्य गरीब के घर में मैंने जन्म लिया था। मेरे पिताजी जल्दी चले गए। मेरी माँ उनके घर के भांडे को धो, इनका घर का कपड़ा धो के लो, इस तरह काम करते करते मेरा पोषण करने लगी। और बचपन से मैं थोड़ा पागल के जैसा ही था। मुझे लगता था कि कुछ वस्तु मुझसे, मैंने उस वस्तु को गंवा दिया है, उसको पाना है। लेकिन वह वस्तु क्या है, वह कहाँ गंवाया, कहाँ मिलता है, कुछ भी मुझे मालूम नहीं था। 24 घंटे सोचते हुए बैठा था, वह वस्तु कौन है, कौन सा है, वह वस्तु कहाँ गई, कहाँ मिलती है। इसलिए सोचते हुए बैठ जाता, कुछ काम नहीं करता था। लोगों ने मुझे पागल में निकाले, तो पागल है। माता भी बहुत दुख हो गई, एक लड़का हुआ भी पागल। एक बार हमारे गांव को एक स्वामी जी आए, एक सन्यासी आए। चातुर्मास का बरसात का दिन था। 4 मास एक ही जगह पर उनको रहना है, तो वहां पर रहने लगे। मां ने कहा जाओ उनकी सेवा करो। मुझे लगा ठीक है। मेरी सेवा क्या थी, बस उनके कुटिया के बाहर में रहने का, जब बुलाते तो पानी जाकर के देने का, जब आहार के लिए बैठते थे खाना खाने के बाद पत्तल उठाना और साफ करना और उनका बचा हुआ खाना लेना। उच्चिष्ट भोगिनो दासा। और जब प्रवचन देते थे तुम्हें भी प्रवचन के साथ बैठ गए, लोगों ने कहा पागल, जा जा दूर जा, मुझे भगाया। लेकिन गुरुजी ने कहा बालक आज से इधर बैठो। जैसे जैसे मैं उनका प्रवचन सुनते गया, मुझे मालूम पड़ा मैंने जो चीज गवाई है वह चीज है भगवान, और उसे मुझे पाना है। वह मिलेगा शास्त्रों में, वह मिलेगा सज्जनों के मुंह में। इसलिए मैं ध्यान से 4 महीने उनका प्रवचन सुना, उनकी सेवा की, उनका पैर धोया, उनको पानी ला करके दिया, उनको परोसा, उनके भांडियों को धोया और वहां का उनका पत्तल उठाया। तो उसका उस पुण्य से वे जाते समय उन्होंने मुझे मंत्र का उपदेश दिया, कैसे मंत्र पढ़ना है सिखाया। अच्छा ठीक है, जप करो जाओ। लेकिन जब मैं जप में बैठता तो माँ बोलाते उठ रहे, आजा, भांडे उठा करके थोड़ा बाजू में रखो, एक कपड़ा सुखाने के लिए जाओ। मैं अकेले कितना काम करूं। मुझे लगता था कि बीच बीच में मेरी माँ मुझे बहुत परेशान कर रही है। एक दिन रात को कहीं किसी के घर में काम करके लौटते समय सांप के डस से मेरी माँ मर गई। दुख हुआ, अंतकर्म किया मैंने। अभी मुझे ध्यान करने में कोई विघ्न नहीं है। और मैं गांव से बाहर चला गया, जंगल में गया, और गुरुजी ने जैसे कहा था पाप पुरुष विसर्जन आदि करके, तो भगवान गुरुजी दिए हुए मंत्र का मैं जाप तपस्या करने लगा। कुछ वर्षों के बाद मुझे एकदम आंख खुल गया, मेरे सामने भगवान, एक तेजपुंज मूर्ति। लेकिन मैं शौक में था, ये भगवान है, प्रार्थना करनी चाहिए, उनसे वर मांगना चाहिए, कुछ भी सूझा नहीं। एकदम शौक के जैसे देखते रह गया। एक क्षण वह मूर्ति चली गई। मैंने समझा भगवान ईश्वर गए होंगे, वहां पर दौड़ता गया, और समझा यहाँ गए होंगे, यहाँ दौड़ता गया, यहाँ गए होंगे, ऐसा तो यहाँ पर दौड़ता गया। कुछ भी नहीं मिला।
और मैं जमीन पर गिर करके लोरे लगा, भगवान भगवान आए थे, दर्शन दिया, आपसे बात मैंने नहीं की। तभी आकाशवाणी हुई, इस जन्म में इतना ही दर्शन, अगले जन्म में श्रेष्ठ जन्म प्राप्त करोगे और मेरे संगति तुम्हें मिलेगा। उन सज्जनों का सेवा, हम गुरुकुल में बच्चों को कहते हैं कि पत्तल उठाओ, भांडे धो, भगवान के भांडे धो, छोटा काम नहीं। यह साक्षात महालक्ष्मी की सेवा है, भगवान की सेवा है। इसी के सहारे से एक साधारण दासी पुत्र मैं, नारद जी कहते हैं, अगले जन्म में ब्रह्मा जी का पुत्र रूप में जन्म प्राप्त किया। सज्जनों के, गुरुओं की सेवा का फल आज नहीं कल हमें मिलेगा, लेकिन भक्ति से करना चाहिए। नहीं तो गुरु जी को गाली देते हुए काम कहते हैं, करना पड़ता है, क्या करें, गाली देते हो कर तो गाली ही मिलेगा। लेकिन ये भगवान की सेवा समझ करके करेंगे तो आज नहीं तो कल भगवान का दर्शन हमें प्राप्त होगा। इतना विश्वास में रखना है, बहुत रखना। नारद जी स्वयं कहते हैं, इसलिए वेदव्यास जी, सज्जनों का वर्णन, भक्तों का वर्णन आपके ग्रंथ में रहना चाहिए। भगवान की महिमा भी चाहिए और भक्तों का वर्णन भी चाहिए। ऐसे ग्रंथ को लिखिए तो वही नारद ब्रह्मा जी से मिलने के लिए आए। अब ब्रह्मा जी, मेरे पिताजी, आप कितने बड़े हैं, आप ही सर्वोत्तम हैं, पूरे संसार की सृष्टि करते हैं, आपके समान कौन है, संसार में आपसे बढ़कर कोई नहीं है। ऐसे में उनकी जब स्तुति करने लगा, उन्होंने कहा आदर ना, मेरा कान पकड़ करके उन्होंने कहा बेटा बहुत गलत बात कर रहे हो। क्यों? मैं सर्वोत्तम नहीं हूं, मुझसे भी मुझे जन्म देने वाला वह भगवान विष्णु सर्वोत्तम, और भगवान विष्णु ने मुझे 4 श्लोकों में पूरे भागवत का उपदेश दिया। नारद को, ब्रह्मा जी का नारद का उपदेश 4 श्लोकों का नहीं, वो थोड़ा ज्यादा बड़ा है, लेकिन भगवान से ब्रह्मा ने जो उपदेश पाया वो 4 श्लोकी भागवत है, 4 श्लोकों के भागवत है। पहला श्लोक है, अहमेवा समग्रे च नान्यद्यत् सदसत्परम पश्चादहम यदेतच्च यो अवशिष्येष सोऽस्म्यहम्। ब्रह्मा, प्रलय काल हो गया था, पूरा संसार मेरे पेट के अंदर आया था, सब जगह से पानी अंधकार था। उस समय जागृत होकर के पूरे संसार को नियमन करते हुए एक ही सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति था मैं, इसलिए मैं सर्वोत्तम। इतना ही नहीं, जब सृष्टि होती है, सृष्टि के कण कण में रह करके सारी सृष्टि को तन्नामक, तन्नियामक, तत्प्रेरक रूप में सब कुछ व्यवस्था करने वाला मैं ही हूं। पश्चादहम, और बाद में फिर प्रलय होने पर मैं ही अकेला रहता। इसलिए सर्वोत्तम श्री विष्णु है, समझो। भगवान भागवत, भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ हैं, जिनके अवतारों का वर्णन भागवत में आता है। दूसरे देवताओं को तिरस्कार नहीं करना है, सभी देवता हमारे पूज्य हैं। भागवत धर्म वह है, इस धर्म में किसी देवता की निंदा नहीं है। लेकिन कैसे, कौन से देवता पहले बाद में कौन, इसका विवरण है,
सर्वश्रेष्ठ है भगवान। उनके बाद नंबर आता है महालक्ष्मी का, उसके बाद नंबर आता है ब्रह्मा जी और वायुदेव का, उसके बाद में नंबर आता है शिवजी, गरुड़ और शेष, उसके बाद इंद्र काम, उसके बाद दूसरे देवता। क्योंकि जगत पिता परमात्मा है, उनका पुत्र ब्रह्मा है, ब्रह्मा जी के पुत्र शंकर हैं, शंकर के पुत्र इंद्र काम इत्यादि दूसरे सभी देवता हैं। लेकिन सभी देवताओं हमें अब पूज्य हैं, सभी देवताओं को आदर देना हमारा कर्तव्य है। किसी भी देवता के बारे में दुराव मत करो, मेरा देवता श्रेष्ठ हो कम, ऐसा नहीं। सभी अपने अपने भगवान के दिए हुए काम को कर रहे हैं और सभी अपने अपने जगह पर श्रेष्ठ। यही भागवत का संदेश है। अहमेव समग्रे च, अर्थात सर्वोत्तम मुझे समझ लो। ठीक है, भगवान आपने सृष्टि क्यों की? क्या मिलता है सृष्टि करने से? भगवान कहते हैं कि मुझे कुछ भी नहीं मिलता, तो क्यों सृष्टि करते हो? ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात् आत्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। यह मेरी अचिंत्याद्भुत सामर्थ्य की ज्योति, मेरी शक्ति है, मेरी माया है। माया के समझ में ऐसा भगवान माया करके हमको करने, माया का मतलब है शक्ति। पूरे संसार प्रयोजन के लिए काम करता है, ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत, लेकिन मैं प्रयोजन के बिना सृष्टि करता हूँ, प्रयोजन के बिना सबका पालन करता हूँ, सबका उपचार करता हूँ। मुझे कोई प्रयोजन नहीं है, सिर्फ इन लोगों का उद्धार करने का उदार भाव मुझ में है, इसलिए मैं सब कुछ करता हूँ। इसलिए संसार में जो भी विशिष्टता दिखाई देती है वहां पर मेरा अंश है। यद्यद् विभूतिमत् सत्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंस संभवम, श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा। ठीक है भगवान, आप कहाँ हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ आपको ढूंढना है? तो भगवान का तीसरा उपदेश था, अणु रेणु तृण काष्ठ सर में मैं हूं, एटम में भी हूं, हाथी में भी हूं, ऊंट में भी हूं, संसार में भी हूं। अणुरणीयान महतो महीयान। भगवान ये तो झूठ बोल रहे हैं। एकदम छोटे अणु में अंदर रहने वाला पूरे विश्व में कैसा रह सकता है? और पूरे विश्व में व्याप्त रहने वाला एक अणु में कैसे रह सकता है? भगवान कहते हैं स्पेस, एक अणु में भी स्पेस है। पहले कहते थे कि अणु लास्ट है, उसमें स्पेस नहीं है, लेकिन स्पेक्ट्रोस्कोपी जब आ गई, अर्थात अणु को भी विभाग कर सके आ जाता है। अणु के अंदर भी आकाश है, पूरे विश्व में भी आकाश है। जैसे आकाश सब जगह पर रहता है, उस तरह मैं सब जगह पर मैं व्याप्त हूं, सब जगह मेरी व्याप्ति है। यथा महांत भूतानि भूतेषु उच्चावचेषु च प्रविष्टानि अप्रविष्टानि। ठीक है, आप हमें हैं, हमें नहीं है, नहीं हूं। अरे हैं नहीं हूं कैसे होता है? मैं आपके अंदर हूं, लेकिन आपका दुख का अनुभव मुझे नहीं होता, आपका कष्टों का अनुभव मुझे नहीं होता है। अंदर रहकर भी मैं निर्लिप्त हूं, मैं नियामक के रूप में हूं। तुम्हारे साथ मुझे भी दुख होता है, ऐसा नहीं है। अर्थात सर्वोत्तम भगवान और कृपा से सब कुछ सृष्टि इत्यादि का करते हैं और सब वस्तु में रहकर प्रेरक के रूप में है। इन तीनों को जानना ही भागवत है। एतावदेव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासुनात्मनः। तत्वज्ञानी को क्या लिख कर लेना है कि सर्वत्र व्याप्त मुझको देखना।
और भगवान उपकारी हैं, भगवान को हमसे कुछ नहीं चाहिए, अब जानना है। और भगवान के प्रेरणा के बिना कुछ नहीं होता है। इन 3 बातों को जानना, सिर्फ जानना नहीं, एक कैसे, यह कैसे, ऐसे उपनिषदों में, वेदों में जो यह सब कुछ भगवान के वर्णन मिलता है, सब कुछ सीखना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। उसका सार रूप है श्रीमद् भागवत। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। भगवान सर्वश्रेष्ठ हैं। क्यों? वे सृष्टि के आदि में थे और सृष्टि का पालन करते हैं, इसलिए सर्वश्रेष्ठ हैं। यह हुआ लॉजिक। इसको इंडक्टिव लॉजिक बोलते हैं। डिडक्टिव लॉजिक, हम भगवान नहीं हो सकते हैं क्योंकि हम में भगवान के जैसे यह योग्यता नहीं है, इसलिए भगवान हमसे परे हैं। इसको व्यतिरेक व्याप्ति कहते हैं, इसे डिडक्टिव लॉजिक बोलते हैं। या तो इंडक्टिव लॉजिक से भगवान के बारे में सोचो, या तो डिडक्टिव लॉजिक से भगवान से पूछो। अन्वय अनुमान, व्यतिरेका अनुमान, सबसे चिंता करो। ऐसे अंधविश्वास से भगवान को मत मानो। लॉजिकली थिंकिंग करो, सोच करो, शास्त्रों का अध्ययन करो, चिंतन करो, बाद में यह मिलेगा। इन 4 श्लोकों में भगवान ने मुझे पूरे भागवत का उपदेश दिया, वही तुम्हें मैं उपदेश दे रहा। और वह उपदेश था, दूसरे दिन हमने जो सृष्टि क्रम देख लिया। पहले महत्त्व सृष्टि, बाद में अहंकार तत्व सृष्टि, और अहंकार तत्व में भी वैकार्य कहते हैं, तामस विभाग। जो सृष्टि क्रम आपने दूसरे दिन सुना, वही ब्रह्मा जी ने नारद को सुनाया, और नारद से कहा सर्वश्रेष्ठ भगवान है, मैं नहीं। और ये सभी विचार पुराण में आते हैं। तब परीक्षित का प्रश्न, पुराण का मतलब क्या होता है, पुराण में क्या सब्जेक्ट मैटर होता है? तो उसे हम कल सुनने की कोशिश करेंगे। आधा 1.5 घंटे हो गए। इसके लिए पुराण में 10 लेसन होते हैं। 10 विषयों को जो अच्छी तरह से जानता है वही पुराण वक्ता बन सकता है। सिर्फ पुराण बनने से कोई पुराण नहीं मिलता है। 10 विषयों के बारे में उसे पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए, वही जानकारी पुराण हो। इसलिए पुराण का अध्ययन 8-10 साल बैठ करके 18 पुराणों का अध्ययन करना पड़ता है, तभी। नहीं तो पुराण के नाम से कुछ पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं, उनको छोड़ दीजिए। पुराण यह संसार का रहस्य है, यह कोई मिथ नहीं, माइथोलॉजी नहीं है। ब्रिटिशों को समझ में नहीं आया और विदेशियों को समझ में नहीं आया, जर्मन वालों को, इसलिए उन्होंने पुराण को मिथ, माइथोलॉजी, एक काल्पनिक अद्भुत कथा बोल करके चले गए। लेकिन वह गलत बात है। पूरे संसार का ज्ञान जो है वह पुराणों में है। वह कैसा है हम कल समझने की कोशिश करेंगे। श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। अच्युतानंत गोविंद स्मृतिमात्रार्त्यनाशन रोगान्मे नाशया शेषान् आशु धन्वन्तरे हरे। अक्षयं कर्म यस्मिन् परे स्वर्पितं प्रक्षयं यान्ति दुःखानि यन्नामतः। अक्षरो योजरः सर्वदैवामृतः कुक्षिगं यस्य विश्वं सदा जादिकं प्रीणयामो वासुदेवं देवतामण्डलाखण्डमण्डलम्। श्रीकृष्णार्पणम्।